हेलो स्टूडेंट्स, महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ रैनवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम 7th क्लास में पहला चैप्टर पहला अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स भी बोला जाता है। इंटीजर्स और हिंदी में वो होता है पूर्णांक। तो बच्चों ध्यान दो, पूर्णांक को पढ़ने से पहले पूर्णांक क्या होते हैं उससे पहले मैं छोटी छोटी आपको दो चीजें बताता हूं। एक तो होती है आपकी प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृत संख्याएं होती हैं आपकी एक, ठीक है। और उसके बाद एक संख्या बताता हूं आपकी, वो होती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग कैसी हो रही, स्टार्ट हो गई। हाँ देखो बच्चों, जूम नहीं हो, फोकस नहीं हो पा रहा था। तो बच्चों आपका पहला चैप्टर है 7th क्लास में हिंदी मीडियम में, वो है पूर्णांक, जिसको इंटीजर भी बोला जाता है। 7th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो पूर्णांक पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि प्राकृत संख्याएं, जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, और पूर्ण संख्याएं जिसे होल नंबर भी बोला जाता है, वो क्या होती है। बच्चों ध्यान दो, प्राकृत संख्याएं जो गिनने वाली संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्या को बड़े एन से दर्शाते हैं, और प्राकृत संख्याएं आपकी एक ऑल द काउंटिंग नंबर, ठीक है, वो आपकी एक से शुरू होकर अनंत तक जाती, इनफाइनाइट तक जाती। डैश डैश का मतलब क्या, संख्या आगे तक जाती जाएगी। बच्चों होल नंबर का मतलब होता है W से स्टार्ट होगी। जब आप प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी ले लेते हैं, प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो भी आप सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती है। अरे आगे की नहीं आगे बात समझ में? सर बहुत आसान था सर, ये 4 तक ही क्यों लिख रहे हो, अब आगे क्यों नहीं लिख रहे हो? और आप लिख सकते हो, अनंत तक जाएगी, कितने की संख्या लिखोगे, ठीक है। अब आज इसमें अगला पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक जिसे हम इंटीजर भी बोलते हैं। देखो बच्चों, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? बच्चों सारी की सारी प्राकृत संख्याएं लेनी है, और उन सभी प्राकृत संख्याओं का आपको ऋणात्मक मान भी लेना है, और साथ में जीरो को भी आपको शामिल करना है। वो सारी संख्याएं मिलके आपके पूर्णांक हो जाएगी। सभी प्राकृत संख्याएं एवं उनका ऋणात्मक मान और जीरो को मिला के बनने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। तो क्या लिखोगे पूर्णांक संख्याओं में? इनकी परिभाषा हम लिख लेंगे, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं एवं उनका ऋणात्मक मान, उनका ऋणात्मक मान तथा जीरो को मिला के बनने वाली संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, ठीक है बच्चों। कौन कौन सी लेनी है? सारी की सारी प्राकृत संख्याएं लेनी है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इनका ऋणात्मक मान, तो ऋणात्मक मान इधर लिख लो आप इसे, और डैश डैश लगा दो, क्योंकि इधर ऋणात्मक साइड भी कहाँ जा रही है? संख्या अनंत तक, और जीरो को मिला के, ठीक है बच्चों। और पूर्णांक संख्याओं को या तो बड़े Z से दर्शाते हैं या बड़े I से दर्शाते हैं। तो आप ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पे Z से दर्शा दिया। तो देखो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं आ गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सारी की सारी प्राकृत संख्या, और इन प्राकृत संख्याओं का इधर देखिए ऋणात्मक मान आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? और साथ में आपने जीरो को भी मिला लिया। इन सभी संख्याओं को मिला के लिखेंगे, Z से प्रदर्शित करेंगे। और ये सारी की सारी संख्याएं आपसे कौन सी संख्याएं होती है बच्चों?
पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैं इसी में अगली चीज़ आपको बताता हूँ, बोर्ड पे ध्यान रखें आप केयरफुली। तो देखो अब आपकी जो पूर्णांक संख्याएं हैं इसी तो पूर्णांक संख्याएं क्या लिखेंगे, सभी प्राकृत संख्याएं एवं सभी प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान तथा 0 को मिला के बनने वाली संख्याएं हमारी क्या कहलाती है बच्चों, पूर्णांक कहलाती है। अब जैसे पूर्णांक आपने क्या लिखा है यहाँ पे, जेड से प्रदर्शित किया सर, डैश डैश लगा के -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारी की सारी हमारी कौन सी संख्याएं हो गई, पूर्णांक संख्या। अब बच्चों इसमें आता है धनात्मक पूर्णांक, कौन सा आता है, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक को बच्चों Z+ से प्रदर्शित करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक को Z- से लिखेंगे। बच्चों धनात्मक पूर्णांक जो प्लस वाली संख्याएं जैसे 1 से लेके 2 3 और अनंत तक जाने वाली, तो आपने एक चीज देखी, प्राकृत संख्याएं और सर धनात्मक पूर्णांक समान होती हैं। देखो प्राकृत संख्याएं भी 1 2 से लेके आपके अनंत तक जाती है। ऋणात्मक पूर्णांक में कौन सी सर, -1 -2 -3 डैश डैश माइनस अनंत तक जाएगी। जिनके आगे माइनस लगा हुआ ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, या आपकी धनात्मक पूर्णांक हो गई। 0 क्या होता है, 0 क्या होता है, ना ही धनात्मक ना ही धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नहीं होता, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपका 0 जो है ना तो धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होगा। 0 पे कोई साइन नहीं आता, ना प्लस का आता है ना माइनस का आता है। आगे बात समझ में, तो ये आपको चीज बतानी थी बच्चों पूर्णांक में। आप साथ के साथ में वीडियो को रोक के लिखते रहना। ठीक है, अब बच्चों इसमें आगे संख्याएं देखो क्या कह रहे हैं आगे। इस धनात्मक, अब आपको कहें कि पूर्णांक संख्याओं को रेखा संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, क्या नंबर लाइन पे आपके इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो बच्चों ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, सपोज करो ये आपका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, या इसको बोल दो 0 वाला पॉइंट है। 0 से इधर जाएंगे तो बच्चों आपकी संख्याएं कैसी आएगी, 1 2 3 4, आगे इधर चलती, इधर संख्याएं ऋणात्मक आएगी, हाँ या ना। तो कहने का मतलब सर 0 से अगर मैं राइट दिशा में चलूँ, राइट साइड में चलूँ, या जिसे बोले सीधी साइड मतलब दाईं साइड में चलूँगा, तो आपका मान हमेशा यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता हुआ मान हमेशा क्या होगा, इधर बढ़ेगा। इधर पूर्णांकों का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इंक्रीजिंग लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ना। और प्यारे बच्चों इधर जो मान आएगा आपका वो घट रहा है। देखो 1 से ज़्यादा 2 होता है, 2 से ज़्यादा 3 होता है, 3 से ज़्यादा 4 होता है। इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इधर मान घट रहा है। देखो -1 है, फिर -2 है, तो -2 -1 से छोटा होता है, फिर -3 आ गया जो -2 से छोटा होता है। नंबर तो बढ़ रहा है बट आगे साइन ऋणात्मक लगा हुआ है, उसकी वजह से इधर वैल्यू क्या होगी, हमेशा घटेगी, घटती भी होगी इधर वैल्यू, उधर इंक्रीजिंग वैल्यू होगी इधर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आप संख्या रेखा पे 3 को प्रदर्शित करो, तो ये रहा 3। संख्या रेखा पे -2 को, तो ये रहा -2, ऐसे एरो लगा देंगे आप लिख के। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जैसे आपको संख्या रेखा पे ही 2 संख्याओं को जोड़ना है, जैसे सपोज करो आपको 2 + 3 को जोड़ना है, सबको पता है सिर्फ 5 होता है, बट संख्या रेखा पे कैसे जोड़ेंगे। जैसे ये संख्या रेखा ले ली, दोनों प्लस में, तो यहाँ 0 लिख लो, 1 माइनस वाले मत लिखो क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मान सारा प्लस में है।
तो देखो पहले तो आप 2 चलेंगे इस पे, 1 2 यहाँ चल गए, फिर 2 के बाद 3 और चलेंगे, 1 2 कहाँ पहुँच गए 5 पे, तो वो आपका रिजल्ट हो गया कि 2 और 3 को ऐड करने पे कितना आएगा 5 आएगा। जैसे सपोज करो संख्या आ जाती 5 - 2 करना है और वो नंबर लाइन पे ही करना है, आपको नंबर लाइन पे घटाना है, तो 5 में से 2 जाता है तो वो जो 3 आता है, तो आप यहाँ 0 लगा लें, 1 2 3 4 5 मान लें। तो पहले देखो क्या करा, 5 पे हो, 5 पे पहुँचो, 5 में से 2 कम करना है, मतलब इधर लेफ्ट साइड में चले जाएं आप, 2 कम करना है नहीं, इसलिए बढ़ाना होता तो हम राइट साइड में चले जाते, दाएं पक्ष में चले जाते, बाईं साइड में आएंगे, 1 2, तो कहाँ पहुँच गए आप 3 पे, मतलब घटाने पे कितना आएगा 3 आएगा। बच्चों बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, एक बार मैं बुक में चेक कर लेता हूँ तुम्हारे क्या है अगला टॉपिक बच्चों। बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। यस बच्चों, कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो देखें अगला टॉपिक आपका इसमें क्या कह रहा है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, अरे बच्चों क्या होता है योज्य प्रतिलोम? योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है आपका, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कुछ खास नहीं है, आपको 6th क्लास में भी बताया हुआ होगा। योज्य प्रतिलोम जिसे इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास एक संख्या है 10, तो इसका योज्य प्रतिलोम -10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक संख्या है 12 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम -12 हो जाएगा। जैसे एक संख्या -9, तो इसका योज्य प्रतिलोम में लूँगा तो +9 हो जाएगा। जैसे एक संख्या -11, तो इसका योज्य प्रतिलोम +11 हो जाएगा। जैसे एक संख्या -99, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा बच्चों, +99 हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, माइनस वाले को प्लस में चेंज करना है और प्लस वाले को माइनस में चेंज करना है, उसे ही हम बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं हम आगे और कौन सा टॉपिक है इंटीजर में। एक बार मुझे चेक करने दीजिए। तो बच्चों टॉपिक तो कुछ खास नहीं है आपका, यहाँ पे पहले आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। क्या दी हुई है बच्चों? एक्सरसाइज दी हुई है, प्रश्नावली 1.1 हल कर रहे हैं हम। कौन सी हल कर रहे हैं? प्रश्नावली 1.1। तो बच्चों क्या कह रहा है देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में। पहला प्रश्न क्या कह रखा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में लिखा गया है। तो इसमें पहला प्रश्न, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। बच्चों बहुत आसान है, देखो आपकी एक संख्या रेखा बनी हुई है। ठीक है, क्या बनी हुई है? आपकी संख्या रेखा बनी हुई है। एक बार आप इसको देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। एक प्रश्नावली 1.1 है आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर दे रखा है सारा का सारा। ठीक है बच्चों, चलो मैं बना ही देता हूं क्वेश्चन को बोर्ड पे। ऐसा दे रखा है, देखो ये संख्या रेखा दे रखी है बच्चों। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है -10। ठीक है, फिर आगे ऐसे बना हुआ 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा हुआ -5। ठीक है, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ 0, फिर लिखा हुआ 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ 5, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ 10, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है 15, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों 25। ठीक है ना।
तो देखो क्या कह रहा है बच्चों, सबसे, अब यहाँ पे देखो एक जगह लिखी गई है, कौन सी, इस जगह पे, और इस जगह पे जो इस टेम्परेचर लाइन दे रखी है आपको, लाहुल स्पीति, इस जगह का नाम क्या है बच्चों, लाहुल स्पीति, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है श्रीनगर, यहाँ पे श्रीनगर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों शिमला, फिर उसके आगे दिया हुआ 15 से पहले इस जगह जो टेम्परेचर दिखा रहा है ये ऊटी, फिर आगे दिखा रहा है यहाँ पे है बेंगलोर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस संख्या रेखा पे कुछ स्थान लिखे हुए हैं, और इस संख्या रेखा पे बच्चों क्या लिखा गया है, ये एक संख्या रेखा, ये तो टेम्परेचर है आपका, तापमान लिखा हुआ है, जैसे -10 डिग्री है, -5 डिग्री है, प्लस में 15 है, 25 डिग्री है, ये सारे के सारे आपको टेम्परेचर लिखे हुए हैं और ये जगह लिखी हुई है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो आपको टेम्परेचर बताना है, तो आपसे पूछा जाएगा बेंगलोर का कितना टेम्परेचर है, इसको देख के बताओ आप। बच्चों 25 में से कितना कम कर रखा है इन्होंने संख्या रेखा के ऊपर, 3 कम कर रखा है, तो ये 21-22 कितना डिग्री सेंटीग्रेड है बेंगलोर का, 22 सेंटीग्रेड। ऊटी, बच्चों ऊटी एक हिल स्टेशन है, बहुत अच्छी जगह है तमिलनाडु में। ऊटी 15 से 1 कम है तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो गया बच्चों, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे दे रखा है शिमला का 5 डिग्री बता रखा है, तो बच्चों शिमला का टेम्परेचर कितना हो गया, शिमला का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर का कितना हो जाएगा देखो, -4 -3 -2, सर श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है लाहुल स्पीति, यह भी उधर कश्मीर में ही है। लाहुल स्पीति का टेम्परेचर बच्चों कितना दे रखा है, -9 हो गया, -8 हो गया, कितना आ गया, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया बच्चों। अब इसी में दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो देखो बच्चों सबसे गर्म कौन है, बेंगलोर, कितना तापमान है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ठंडा कौन है, लाहुल स्पीति, इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी माइनस का। तो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, दोनों के तापमानों में कितना फर्क है। तो देखो 22 डिग्री तो सबसे गर्म वाला है, इसमें से कितना घटाना है, माइनस, फर्क का मतलब पूछा कितना अंतर है, तो आपको घटाना है। तो ये तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस प्लस हो गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों स्थानों के बीच में दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सबसे गर्म वाले स्थान में और सबसे ठंडे वाले स्थान में कितने डिग्री तापमान का फर्क है बच्चों, 30 डिग्री तापमान का फर्क है, ठीक है। तीसरे वाला क्या कह रहे हैं, लाहुल स्पीति व श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, ठीक है। लाहुल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर बताना है, तो दोनों को घटा लो। देखो एक का है 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, घटाना है तो माइनस लगाओ, दूसरे का है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री से 8 में से 2 गया। उन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है बच्चों को 6 डिग्री सेंटीग्रेड का, किस किस के बीच में, लाहुल स्पीति और श्रीनगर के तापमान के बीच में, ठीक है। अब इसी में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़िए आप इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका डी वाला, क्या कह रखा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो देखो क्या करें, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग करना है, तो शिमला का कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और योग करोगे तो प्लस लगाना पड़ेगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों का योग करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था
क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के, तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग करेंगे तो 3 डिग्री आएगा, और इनका जो योग आ रहा है वो शिमला के तापमान से कम है, तो इनका योग जो आ रहा है बिल्कुल सर इनका शिमला, क्योंकि शिमला का तापमान 5 है और ये योग करने पे 3 है, तो सर उन दोनों का योग शिमला से कम आ रहा है, बिल्कुल यस आएगा उसका उत्तर। हाँ, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या? तो इन दोनों का योग आया था 3 डिग्री और श्रीनगर का तापमान है -2, तो भैया -2 कम है 3 से, तो आप कहोगे नहीं, ठीक है ना, दूसरे का उत्तर आएगा नहीं। एक बार मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं वीडियो को रोक के, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, बाकी के क्वेश्चन ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो गया, बाकी के क्वेश्चन इस प्रश्नावली पहली के हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।